अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेट विड्थ मैनिपुलेटर के मुतालिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने एक मैनिपुलेटर देखा था जो कि आपको याद होगा कि एंडल था। एंडल हम इंसर्शन ऑपरेटर, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के साथ यूज़ करते थे और इससे हम एक न्यू लाइन के ऊपर मूव कर जाते थे। इसी तरीके से अब एक और मैनिपुलेटर सेट विड्थ का मैनिपुलेटर है, इसको भी हम स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के साथ यूज़ करेंगे और अपने डेटा के डिस्प्ले को मैनिपुलेट करेंगे कि हम उसको एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट के अंदर टैबुलर फॉर्मेट में डेटा दिखाना हो तो हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसको देखते हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, मैं अब एक टैबुलर फॉर्म में डेटा दिखाने जा रहा हूँ और उस टेबल के अंदर जो मेरा पहला कॉलम है उसका जो कॉलम हेडिंग है वो है आइटम्स। नेक्स्ट कॉलम की जो हेडिंग है वो है प्राइसेस। जब मैं इसको सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले करूँगा तो ऑब्वियसली ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई आपको डिस्प्ले होती हैं। नेक्स्ट मैं 16 करैक्टर्स पे मुश्तमिल डैशेस आइटम्स के कॉलम के नीचे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। इसी तरह 8 करैक्टर्स पे मुश्तमिल ये डैशेस मैं प्राइसेस के कॉलम के हेडिंग के नीचे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। फिर मेरी पहली रो और जिसमें मेरा डेटा है माउस मैं वहाँ लिखना चाह रहा हूँ, ये मेरी पहली आइटम है और इसकी प्राइस दिखाना चाह रहा हूँ 2000। इसी तरह डेस्कटॉप कंप्यूटर मेरी एक और रो के अंदर एक आइटम है और उसकी वैल्यू 84,000 है। और थर्ड वन इस लैपटॉप कंप्यूटर है और इसकी वैल्यू 2,40,000 है। अगर मैं इस वक्त एग्जिस्टिंगली इसको सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हुए इसको डिस्प्ले करूं तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। दरअसल मैं इसको इस तरह से नहीं चाहता, मैं इसको प्रॉपर कॉलम्स के फॉर्मेट में चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूं, तो हम इसी को आज डिस्कस करेंगे और इसको हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे सेट विड्थ मैनिपुलेटर के साथ। एक्चुअली होता ये है कि जब हम कोई भी फील्ड डिस्प्ले करते हैं, कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करते हैं, तो वर्चुअली आप यूँ समझ लें कि उस स्ट्रिंग के मुताबिक उसके गिर्द एक रेक्टेंगल लग जाता है, एक वर्चुअल बॉक्स होता है। जब हम दूसरी स्ट्रिंग डिस्प्ले करते हैं तो वो इस वर्चुअल बॉक्स के बिल्कुल एडजेसेंट दूसरी स्ट्रिंग को या डेटा को डिस्प्ले करता है और वो वर्चुअल बॉक्स उसके अराउंड भी होता है और उस वर्चुअल बॉक्स की जो विड्थ होती है, जो स्ट्रिंग आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं उसकी विड्थ के बराबर होती है तकरीबन। अगर हम वो बॉक्सेस यहाँ पे ड्रा करें तो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया कि हर एक स्ट्रिंग एक बॉक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अब हम ये चाहते हैं कि आइटम्स एक कॉलम है और इस कॉलम के अंदर जितना भी मेरा डेटा है वो एक कॉलम की शक्ल में नज़र आए और प्राइस मेरा दूसरा कॉलम है और इसके नीचे भी जो प्राइसेस हैं वो एक अलाइन फॉर्मेट में नज़र आ जाए। तो इसके लिए देखें कि मैं अगेन अब कुछ इस तरह से चाह रहा हूँ कि डेटा मेरा कुछ इस तरह से नज़र आ जाए। जब ये इस तरह से डेटा नज़र आएगा तो ऑब्वियसली अब मैं जो मैनिपुलेशन है वो मेरे उस वर्चुअल बॉक्स के ऊपर मैनिपुलेशन है। अब आपने देखा कि आल दो कि आइटम्स की स्ट्रिंग जो है वो 5 करैक्टर्स पे मुश्तमिल है, लेकिन उसका वर्चुअल बॉक्स जो है उसकी विड्थ को मैंने बढ़ा दिया। जब मैंने उसकी विड्थ को बढ़ा दिया जो कि अराउंड 16 करैक्टर्स पे मुश्तमिल है, तो वो तमाम बॉक्सेस अब वो इस बॉक्स जो है वो उसके इनसाइड स्ट्रिंग की विड्थ के मुताबिक डिस्प्ले नहीं हो रहा, बल्कि मैं उसको खुद से बता रहा हूँ कि तुमने 16 करैक्टर विड्थ पे आपने डिस्प्ले होना है और उसके अंदर आपके पास 4 करैक्टर्स की स्ट्रिंग हो, 10 की हो, 12 की हो, आपने उसको अकॉर्डिंगली अपने अंदर डिस्प्ले कर लेना है। लेकिन सेट विड्थ मैनिपुलेटर जो है वो आपके स्ट्रिंग्स को राइट अलाइन कर देता है। अब अगर ये डिजिट्स में डेटा है तो फिर तो बहुत आसान है, राइट अलाइन ही चाहिए होता है। लेकिन अगर वो हमारे पास स्ट्रिंग में डेटा है तो उस सूरत हाल में वो हमें राइट अलाइन नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर इसके अंदर मैं थोड़ा सा इजाफा करूँ और मैं ये चाहता हूँ कि दोनों कॉलम्स के दरमियान भी एक रीज़नेबल सी स्पेस नज़र आ जाए, तो मैं ये करता हूँ कि 2 करैक्टर्स पे मुश्तमिल एक एडिशनल स्पेस इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। कुछ इस तरह से मुझे डेटा डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अगर अब हम इसको चाहें कि इसको हम अपने इम्प्लीमेंटेशन के अंदर देखें तो आए चलें हम अब इसको अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने आईडी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने जिस तरह अर्ज़ की पहले कि मैं पहला कॉलम आइटम्स डिस्प्ले कर लेता हूँ, इसके बाद मेरा प्राइसेस का कॉलम आ गया और इसके बाद मैंने एंडल मैनिपुलेटर यूज़ कर लिया और ये मैं इसको ज़रा कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइपिंग से ज़रा सा बचा जा सके। आइटम्स के नीचे मैंने 16 करैक्टर्स
लेंथ पे मुश्तमिल एक स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहा हूँ, डैशेस दिखा रहा हूँ। और इसी तरह प्राइसेस के नीचे भी मैं 8 करैक्टर्स पे मुश्तमिल मैंने एक स्ट्रिंग दिखा दी। यहाँ पे मैं पहले आइटम, जैसे मैंने आपसे बात की थी, माउस, और यहाँ पे मैं उसकी प्राइस डेस्कटॉप कंप्यूटर और उसकी प्राइस, और लैपटॉप कंप्यूटर और उसकी प्राइस दिखा दी। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो इसने मुझे कुछ इस तरह से डेटा दिखा दिया, जिस तरह से मैंने स्लाइड के ऊपर भी आपसे बात की थी कि मुझे वो डेटा इस तरह से दिखा रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको हम प्रॉपर एक कॉलम्स की शक्ल में दिखा दें। तो मुझे वो वर्चुअल बॉक्स को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है। तो मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के साथ सेट विड्थ मैनिपुलेटर यूज़ करता हूँ और उसको कहता हूँ कि जो मेरा वर्चुअल बॉक्स है उसको आपने 16 करैक्टर विड्थ पे मुश्तमिल उसको आप मुझे दिखा दो। इसी तरह अगर ये 16 करैक्टर्स पे मुश्तमिल था तो मैं प्राइस से पहले भी 8 करैक्टर विड्थ पे मुश्तमिल एक वर्चुअल बॉक्स देखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसको मुझे हर एक के साथ यूज़ करने की ज़रूरत है तो मैं इसको हर सी आउट ऑपरेटर के साथ यूज़ कर लेता हूँ। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। इसको सेट विड्थ मैनिपुलेटर की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही क्योंकि इसके पास इसकी डेफिनेशन मौजूद नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास एक और हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। हमने उसको इंक्लूड करवा दिया और कुछ ये इस तरह से मुझे डेटा डिस्प्ले होना शुरू हो गया। इस आउटपुट में हम देख रहे हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एक करैक्टर एक्स्ट्रा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास 84,000 की अलाइनमेंट ख़राब हो रही है। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की करैक्टर्स को काउंट करते हैं तो ये पता लगता है कि ये तो 17 करैक्टर्स पर मुश्तमिल है, जबकि हमारा वर्चुअल बॉक्स जो है वो 16 करैक्टर्स पर मुश्तमिल था, जिसकी वजह से हमारी जो इसका इंटरनल स्ट्रिंग है वो एक्सीड कर रही है। तो हम यहाँ इस तरह करते हैं कि सभी का जो बॉक्स की विड्थ है वो हम कांस्टेंट कर लेते हैं और इसे सबको 17 पे ही ले जाते हैं। अब रन करके देखते हैं तो ये हमारी तकरीबन अलाइनमेंट ठीक हो गई। अब हम ये चाह रहे थे कि हमारे दो कॉलम्स के दरमियान 2 करैक्टर्स का स्पेस भी आ जाए ताकि डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए हमारे लिए। तो हम इसका इस तरह से करते हैं, आइटम्स के बाद हम यहाँ पे 2 करैक्टर्स के लिए एक वर्चुअल बॉक्स बना लेते हैं और उसके अंदर हम 2 स्पेसेस भी डिस्प्ले कर लेते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं। हम देख रहे हैं कि आउटपुट के अंदर माउस की जो अलाइनमेंट है ना वो कुछ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। इसकी क्या वजह है? माउस का जो 8 विड्थ पे मुश्तमिल ये हमने वर्चुअल बॉक्स को मैनिपुलेट किया था, वो उसकी हमने तरतीब थोड़ी सी गलत कर दी। तो हमें ये चाहिए कि हम पहले
2 करैक्टर्स पे मुश्तमिल हम स्पेस को इंट्रोड्यूस करवाएं और उसके बाद हम यहाँ पे 8 करैक्टर्स पे मुश्तमिल हम वर्चुअल बॉक्स इंट्रोड्यूस करवाएं और उसके बाद हम उस वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं। चलिए अब दोबारा देख लेते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो एक टेबल था वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो गया। तो आज का ये टॉपिक हमारा सेट वर्ड्स मैनिपुलेटर से रिलेटेड था, उसको हमने अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। होपफुली कि आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।